वेलकम, दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग एम आई मीन इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे कि हम सभी ह्यूमंस के और जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, उन सभी की एक लाइफ साइकिल होती है। तो उसी तरह से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट एक नंबर ऑफ कुछ स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। तो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है और उसमें कितनी स्टेजेस होती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये भी एक फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ही डिजाइन टॉपिक का एक पार्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि सारी चीजें जो कि एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो सभी की एक लाइफ साइकिल होती है, जहाँ पे वो कुछ स्टेजेस से होके गुजरते हैं। उसी तरह से एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट कुछ स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज, फिर तीसरा है, थर्ड नंबर पे है मैच्योरिटी स्टेज, और फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है उसका डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस जो है, इससे होके एक प्रोडक्ट गुजरता है और इसी को हम कहते हैं, इन 4 स्टेजेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, प्रोडक्ट को जब बना रही है, ठीक है, डेवलप कर रही है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में वो क्या करेगी? सबसे पहले हम अपना मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो फर्म है वो क्या ट्राई करेगी कि उस प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट बनाया जाए। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाँ, मार्केट में एक ये भी प्रोडक्ट है, कि इसकी ये फंक्शंस है, ये फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हम प्रमोशन करते हैं, एक मार्केट डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेस बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही होता है। और इंट्रोडक्शन स्टेजेस में जो क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है ना, या तो वो हाई स्कीम प्राइसिंग होता है या फिर लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। हाई स्कीम प्राइसिंग दैट मीन्स क्या होता है कि एक ही साथ स्टार्टिंग में जब हम लॉन्च करते हैं, तो उसी टाइम हम प्रोडक्ट की प्राइस को काफी हाई रखते हैं। ठीक है, हाई लेवल के यूजर्स को ध्यान में रख के। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बाद में वो प्राइस कम होते जाता है। या फिर लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखते हैं। तो लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, हम सारी मिडिल लेवल एंड लो लेवल लोगों को ध्यान में रख के हम प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं और लो रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये 2 तरह की प्राइसिंग का स्कीम होता है, जो कि हम यूज करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। फिर उसके बाद हम मार्केट में अवेयरनेस फैलाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि ये प्रोडक्ट अभी है मार्केट में, लाइक कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक न्यू प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाते हैं और उसके लिए हम मार्केट डेवलप करते हैं। इंट्रोडक्शन के स्टेज में यही होता है। और इसमें हम और भी चीजें करते हैं, जैसे कि हम अपनी प्रोडक्ट को कॉपी होने से बचाते हैं, कि हम अपने पेटेंट को यहाँ पे पेटेंट डेवलप करते हैं। जैसे पेटेंट मतलब कि परमिशन देना, कि परमिशन मिलना कि ये जो एक प्रोडक्ट है वो इस कंपनी का है। सपोज जो भी कंपनी अगर इस प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसको अगर पेटेंट मिलता है, दैट मीन्स कि उसको परमिशन मिल गया है, लीगल परमिशन, रिटन परमिशन, कि ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का ही बनाया हुआ है और इसकी सारी राइट्स उस कंपनी को ही है। तो ये हमने पेटेंट हमने अचीव किया, यहाँ पे हमें पेटेंट मिलता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। प्लस हमें यहाँ पे जो भी ट्रेडमार्क है, एक नाम होता है, गुडविल होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डेवलप करते हैं। इंट्रोडक्शन की स्टेज में ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है और अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं। जैसे कि हम उसमें कुछ नए फीचर्स डालते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए और ज्यादा अट्रैक्ट करे लोगों को अपनी तरफ। तो ग्रोथ स्टेजेस में हम उसको डेवलप करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है उसे हम डेवलप करते हैं और अच्छी उसमें बिल्ड करते हैं, सारी फीचर्स हम ऐड करते हैं। जैसे कि सपोज एक कोई मार्केट में कोई क्रीम है, ठीक है, कोई भी ब्यूटी क्रीम जो भी है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा, हम
वो क्या करेंगे, फर्म जो भी है उसको क्या करेंगे, मार्केट में उसके एडवर्टाइज करते हैं ना। जैसे हमने देखा, जैसे सभी जानते हैं कि अगर कोई भी नई चीज़, एक अगर हम क्रीम की ही बात करते हैं, तो जब एक कोई न्यू क्रीम लॉन्च होता है, कोई भी ब्यूटी क्रीम, तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी जो है एडवर्टाइजिंग आती है कि ये क्रीम है, ये इससे ये सारी चीज़ें होती है, ये काम होता है, तो ये आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके लिए हम मार्केट डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे थोड़ा सा और टाइम पार होते जाएगा, तो उसमें कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए मार्केट में, क्योंकि बहुत कंपटीशन है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, तो वो जो ब्यूटी क्रीम है उसमें अपने कुछ और एडिशनल फीचर्स ऐड करते जाएंगे, उसको क्वालिटी डेवलप करेंगे, या फिर उसकी प्राइस में कुछ कम या ज़्यादा करेंगे और फीचर्स ऐड करेंगे, इस तरह की चीज़ें करके और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो ग्रोथ स्टेज में ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसको हम डेवलप करते हैं, और इन जो स्टार्टिंग के शुरुआती स्टेजेस है इसमें प्रॉफिट हमें बहुत कम ही होता है। अगर हम इस पे प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से बिकेगा नहीं मार्केट में, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है कम होता है। यहाँ पे सिर्फ मेन जो एम हमारा रहता है वो रहता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सभी से ऊपर रखें। तो ग्रोथ स्टेजेस में हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप करते हैं और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट को जो है बहुत कंपटीशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एक प्रोडक्ट को जब मार्केट में आके, तो उसी तरह की सिमिलर प्रोडक्ट्स और भी आते हैं मार्केट में, तो ये एक कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ता है, फीचर्स उसमें न्यू ऐड करने होते हैं, और भी कुछ बहुत सारी स्कीम्स हमें यूज़ करने होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर रहे, इस कंपटीशन में सरवाइव कर सके। तो मैच्योरिटी के स्टेज में यही होता है, यहाँ पे कंपटीशन मिलता है और यहाँ पे हमको ट्राई करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर रहे। तो मैच्योरिटी के स्टेज में ये होता है। फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, ठीक है, अगर उसको हमें बनाए रखना है। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, या तो यहाँ पे दो सिचुएशंस होती है, या तो प्रोडक्ट जो है वो हमें पूरा बंद कर देना है, या फिर उस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करके वापस रिन्यू करना है, या फिर वो किसी और कंपनी को हमें बेच देना है जो कि इसको बनाए रखना चाहती है मार्केट में। क्योंकि जब ऐसे लास्ट स्टेजेस आ जाता है, जब प्रोडक्ट जो है बहुत पुराना हो जाता है, तो यहाँ पे चांसेस जो है सर्वाइवल के बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है कंपनी को, जो भी फर्म है, तो वो कंपनी क्या करती है, तो उसको रीन्यू करेगी, या तो पूरी तरीके से बिल्कुल नया कुछ करेगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट को रखने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, या फिर उसको जो भी उसका कॉस्ट पड़ा था, जो भी उसकी जो इंट्रोडक्शन स्टेजेस में जो इन्वेंट्री कॉस्ट था, वो कॉस्ट को वो रिकवर करके, जो रिकवर करने के लिए जो अपना प्रोडक्ट है वो किसी और कंपनी को बेच देगी, जो उससे बड़ा है, जो उससे उस कंपनी से बड़ा कंपनी होगा, उसको वो अपनी प्रोडक्ट को बेच देगी, जो कि क्या करेगा, उसको वापस से रीन्यू करके मार्केट में लॉन्च करेगा। तो ये थी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे प्लीज अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि इन वीडियो से सभी को हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।